चलिए देखिए, यहाँ पर अपने पास एक बोर्ड है, बोर्ड के साथ आपको स्क्रीन कनेक्ट है ना। पहली बात तो बता दूं कि जो बोर्ड है हमारा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन जो मैंने लगा रखा है, ये स्क्रीन क्या हमारा EDP स्क्रीन। EDP स्क्रीन का मतलब क्या होता है? 30 पिन स्क्रीन, करेक्ट। और अभी मैं आपको इस स्क्रीन में एक प्रॉब्लम दिखाने के लिए जा रहा हूँ। बहुत कॉमन केस है, बहुत लोगों के पास ये केस आता है, बट प्रॉपर टेस्टिंग का नहीं पता होने की वजह से, प्रॉपर डेटा नहीं होने की वजह से वो क्या करते हैं, इस केस को हैंडल नहीं कर पाते हैं, है ना। तो केस क्या है पहले वो देखिए, है ना। ये मैंने DC को ऑन किया, करेक्ट। बोर्ड को पहले ऑन करता हूँ। चलिए, बोर्ड ऑन हो गया, एम्पियर भी अच्छा खासा ले रखा है। डिस्प्ले आया क्या? देखो, नहीं तो आप इससे पता कर लो ना, डिस्प्ले चेक करोगे ना। ये गेमिंग वाला लैपटॉप, गेमिंग वाला वो लेता हूँ, पकड़ना स्क्रीन को, अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ो। मैं इसमें कीबोर्ड भी कनेक्ट कर रहा हूँ, देखिए मैं कीबोर्ड कनेक्ट करता हूँ। कीबोर्ड पे देखिए आप, कीबोर्ड हमारा फ्लैश कर रहा है, डिस्प्ले है यहाँ पे, डिस्प्ले आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या आपको आ रहा है, ऐसा लग रहा है डिस्प्ले नहीं है। लेकिन अगर आप गौर से देखोगे इसमें बैक करके, तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, डिम डिस्प्ले है ना। मैं भी देख लेता हूँ, लगाना एक बार, कनेक्ट करना, अब देखना, देखो डिम आ रहा है। पता चल रहा है डिम डिस्प्ले का केस है। चलिए, तो अब जैसे कि डिम डिस्प्ले का केस आया है ना, हमारे पास जो डिम डिस्प्ले के केस में स्क्रीन क्या है, EDP हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? 5th जनरेशन से हमारा EDP स्टार्ट हुआ। 4th जनरेशन में क्या था, 4th जनरेशन में EDP का कॉन्सेप्ट था, बट आगे एक IC लगा के उसको LVDS में कन्वर्ट कर दिया जाता था। 5th जनरेशन से आपका EDP स्टार्ट हुआ, है ना। तो हमारी टेक्नोलॉजी EDP हो गई कौन सी, स्क्रीन वाली। तो अब क्या होता है, प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि अगर मान के चले, अभी डिम इमेज का केस है, करेक्ट, डिम इमेज का केस है, और ये मेरे पास बोर्ड है। अगर इस बोर्ड का डायग्राम और बोर्ड भी अवेलेबल ना हो, अगर इस बोर्ड का डायग्राम और बोर्ड भी अवेलेबल ना हो, तो फिर टेस्टिंग करना काफ़ी टफ हो जाता है। टफ क्यों हो जाता है? क्योंकि डिम इमेज आ रहा है। तो डिम इमेज के केस में सबसे पहले यहाँ पर क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे, तो यहाँ पर LCIT का नोट्स ओपन करते हैं, LCIT नोट्स। अगर आपका डिम इमेज का केस आ रहा है, सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, उस यहीं पे लेते हैं। हमारा जो भी केस है, केस हमारा क्या है, डिम डिस्प्ले, करेक्ट। डिस्प्ले बहुत कॉमन केस है, डिम डिस्प्ले केस हमारा है, डिम डिस्प्ले, करेक्ट, डिम डिस्प्ले, है ना। स्क्रीन क्या हमारा, EDP का मतलब हो गया 30 पिन का। तो अब यहाँ पर अगर डिम डिस्प्ले का केस है, तो सबसे पहले जाहिर सी बात है आप 19 वोल्ट चेक करोगे, 19 वोल्ट, या फिर आप कह लो बिन, या फिर कह लो B+, जो भी आपको समझ में आता है, आप सबसे पहले इसको चेक करने के लिए जाओगे। तो अगर मेरे पास डायग्राम नहीं है और बोर्ड व्यू नहीं है, तो मैं कहाँ चेक करूंगा, बात आ जाती है कि वो मैं कहाँ चेक करूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर जब आइए, यहाँ पर अगर मैं चेक करने के लिए जाऊँ 19 वोल्ट, तो एक मोटा मोटा अगर एक्सपीरियंस है तो अंदाजा आपको लग जाएगा कि ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर एक फ्यूज दिख रहा है, इस फ्यूज से हमें एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ शायद 19 वोल्ट मेरा यहाँ पर चेक होगा, है ना। और अगर ये फ्यूज नहीं होता, फिर कहीं ना कहीं हमको दिक्कत होगा, हमें पता नहीं चलता कि मैं यहाँ पर 19 वोल्ट कहाँ है, नंबर 1। नंबर 2, 19 वोल्ट अगर ओके है, तो नंबर 2 पे जैसे कि आपको डिम डिस्प्ले का केस है, आपको चेक करना पड़ेगा HPD पिन। क्या चेक करना पड़ेगा, HPD। अब HPD कहाँ है हमें नहीं पता, अगर डायग्राम ना हो, बोर्ड व्यू ना, तो हम नहीं चेक कर पाएंगे। HPD के बाद जैसे कि हम चेक करते हैं बैकलाइट ऑन, बहुत ईजी है, लेकिन यहाँ पर हमें नहीं पता बैकलाइट ऑन कहाँ आएगा। फिर हम क्या देखते हैं, PWM चेक करते हैं, PWM कहाँ है वो भी नहीं पता चलेगा। 3.3 वोल्ट जो हमारा डिले वोल्टेज होता है, वो चेक करना होता है।
मतलब कुल मिला के क्या है कि डीम इमेज का केस है तो ये सारी चीजें आपको चेक करनी है, बट आपके पास अगर डायग्राम नहीं है, बोर्ड व्यू नहीं है, तो आप चेक नहीं कर पाओगे। अगर किसी पर्सन के पास एक्सपीरियंस है तब तो वो केस निकाल सकता है, नहीं तो मैंने देखा एक्सपीरियंस पर्सन भी हवाई हो जाता है, समझ गया ना। उसमें भी दो कैटेगरी होती है ना एक्सपीरियंस में भी। कौन कौन सी दो कैटेगरी? एक तो एक्सपर्ट होते हैं जिसको किसी की जरूरत नहीं है, एक है कि हाँ भाई 6 साल से रिपेयरिंग कर रहे हैं लेकिन पूछ के करते जा रहे हैं, है ना, तो वैसे भी एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, तो वैसा पर्सन भी नहीं कर पाता है ना। एक्सपर्ट है तो वो उस केस को निकाल लेगा। तो मैं यहाँ पर आपको टेक्निक बताने के लिए जा रहा हूँ। अगर मेरे पास बोर्ड का डायग्राम नहीं हो, बोर्ड व्यू नहीं हो, तो मैं कैसे यहाँ पर अपने चेक पॉइंट्स को पहचानूंगा और चेक करूंगा। तो चलो, अगर आपको 19 बोल्ट यहाँ पर चेक करना है, आपको नहीं पता कि किस पिन पे मेरे को 19 बोल्ट चेक करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ट्रेसिंग करना। ट्रेसिंग कैसे करेंगे? तो देखो, ट्रेसिंग आपको इस तरह से करना है। केबल तो लगा लिया आपने, केबल लगा लिया। मल्टीमीटर हम लेंगे, मल्टीमीटर हमारा बिप मोड पे रहेगा, है ना, बिप आ रहा है। और यहाँ पर थोड़ा फोकस होना होता है आपको यहाँ पर, ठीक है ना। ये टोटल 30 पिंस का है, ये टोटल 30 पिंस का है। और यहाँ पर एक मार्किंग दे रखा है, थोड़ा सा नज़दीक ला के देखो, यहाँ पर एक साथ मार्किंग दे रखा है, उससे आइडिया लग रहा है कि शायद ये पिन नंबर 1 है ना। वैसे भी अगर आपको पिन नंबर 1 का आइडिया नहीं लगे ना, तो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि पिन नंबर 30 को छोड़ दो, पिन नंबर 29, 28, 27 और 26 आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो अगर मान के चलिए मैं बोलता हूँ 30 नंबर पिन ये है, सपोज मैं बोलता हूँ 30 नंबर पिन ये है, तो यहाँ की 4 पिन आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए, नहीं है ना। और अगर मैंने बोला 30 नंबर पिन ये है लास्ट में, तो यहाँ की 4 पिनें आपस में बिप दे रहा है, मतलब कंफर्म हो गया पिन नंबर 1 मेरा ये है। तो मार्किंग से पता कर लो, है ना, या फिर इस तरह आप ट्रेस करके पता कर लो बिप मोड पे कि पिन नंबर 30 किधर है। तो अब आपको 30 नंबर पता चल गया, तो 30 को छोड़ दीजिए, पिन नंबर 29, 28, 27 और 26 ये हमारा क्या होता है यहाँ पर B+। तो अब यहाँ नहीं चेक करना आपको, है ना, यहाँ आपको उतना गैप नहीं मिलेगा, है ना, थोड़ा सा रिस्क होगा। यहाँ पर ले लेता हूँ पिन नंबर 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 दिया मैंने। अब ये मेरा अगर चेक करना होगा, तो इसके लिए मेरे को ये पॉइंट्स मिल गया, तो मैंने अंदाजे में यहाँ पर ये शॉर्ट पैड था, इस पर मैंने रखा, मतलब यहाँ पर मेरा 3.3, तो मतलब मेरे को जो चाहिए था मेरे को यहाँ पर दिख गया। डीम इमेज का केस है, आप बारीक है टेस्टिंग की, कि मैं अब यहाँ पर अपने पॉइंट्स को चेक करूँगा कि मेरा पॉइंट्स क्लियर है कि नहीं है ना। तो देखो इस पॉइंट्स को मैं यहाँ पर लेता हूँ, मल्टीमीटर पे ये लेते हैं, तो फिर मैं इस मल्टीमीटर को यूज करूँगा। ये मैंने इसको वोल्टेज रेंज पे ले लेता हूँ, वोल्टेज रेंज पे ले लिया। लगा लिया। सबसे पहले क्या चेक करूँ? 19 वोल्ट चेक करता हूँ। 19 वोल्ट के लिए फ्यूज है, ठीक है ना, इस फ्यूज पे आ रहा है कि नहीं 19 वोल्ट, यहाँ पर आपको शो करेगा, या फिर मैं आपको यहाँ इंटरफेस दे देता हूँ, यहाँ देखो आप यहाँ इंटरफेस दे रहा हूँ, यहाँ देखो। अभी मैं सबसे पहले 19 वोल्ट का कंफर्मेशन फ्यूज पे कर लूँगा। क्या आ रहा है? 9 वोल्ट होना क्या चाहिए? 19 वोल्ट। एक बार आप क्या करें, स्क्रीन केबल डिस्कनेक्ट करो। कॉन्सेप्ट के लिए ऐसे कितने का हो सकता है ये एनबीटीसी कॉन्सेप्ट हो, नहीं ये तो हो सकता है जैसे कि एनबीटीसी कॉन्सेप्ट है,
तो जैसे कि यहाँ पर ये बैटरी चार्जिंग का है, बैटरी चार्जिंग पे 9 वोल्ट आ रहा है ना कॉइल पे, हाँ, तो वही बैटरी बोल- चार्जिंग के कॉइल पे 9 वोल्ट आ रहा है, वही 9 तो इसका मतलब क्या है, NVDC एनबीडीसी concept, वही बता इसमें रहा कोई घबराने वाली बात नहीं है ना। हाँ। एनबीडीसी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर क्या लिखा है, विन भी आ सकता है, 19 वोल्ट भी आ सकता है, बी प्लस भी आ सकता है। प्लस भी आ सकता है, हाँ। तो इस बोर्ड में क्या है, आपका 9 वोल्ट का कॉन्सेप्ट होगा। तो अभी हम चूंकि विन को नहीं देख रहे, विन को बाद में देखेंगे, फिलहाल हम क्या मान ले रहे हैं, हमारा ओके है, हाँ। ये हमारा ओके है। नेक्स्ट लगा लेते हैं, तो ये कंफ्यूजन आई, हमने क्लियर कर लिया उस कंफ्यूजन को, है ना। अभी 9 वोल्ट क्यों आ रहा है, अगर उस चीज को समझना है तो मैं विन सेक्शन पे जाके फिर एनवीडीसी कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। अभी हमारा क्या है, कॉइल पे वोल्टेज आ रहा है ना, ये कौन सा कॉइल है, चार्जिंग वाला कॉइल है। तो बिना बैटरी के चार्जिंग कॉइल पे वोल्टेज आ रहा है, तो यही अपने आप में क्लियर है, एनवीडीसी कॉन्सेप्ट होगा तभी बनेगा ना। नहीं तो क्या होगा, अगर बैटरी नहीं लगाओगे तो बैटरी चार्जिंग के कॉइल पे वोल्टेज बनना ही नहीं है ना, तो बनेगा भी तो फॉल्स वोल्टेज बनेगा, धीरे धीरे वो कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूसली आपको क्या मिल रहा है, आपको कंटिन्यूस 9 वोल्ट मिल रहा है, बैटरी चार्जिंग के कॉइल पे मिल रहा है। इसका मतलब हमारा एनबीडीसी कॉन्सेप्ट है, ये हमारा एनबीडीसी कॉन्सेप्ट है, समझ गए ना। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्लियर। बस आपको क्या है कि आपने देखा, थोड़ा सा आपको लगा कि हाँ जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, तो भाई अपना जो बेसिक्स है, बेसिक्स अगर आपका क्लियर है तो आप घबराओगे नहीं, बैक हो जाओगे, है ना। मैंने बैक हुआ, यहाँ पे कंफर्मेशन ले लिया, हमारा क्लियर हो गया कि हमारा विन का सीएलआर पे तो 19 वोल्ट आ रहा है। देखो विन के सीएलआर पे 19 वोल्ट आ रहा है, लेकिन बैटरी चार्जिंग का जो कॉइल है उस पे मेरे को क्या मिल रहा है, 9 वोल्ट मिल रहा है। दैट मींस कहीं ना कहीं एनबीडीसी कॉन्सेप्ट है, एनबीडीसी कॉन्सेप्ट है। तो यही बी प्लस मेरे पूरे सिस्टम में यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है। मतलब आप बोलोगे कि 3.5 का मेन मॉसफेट को क्या मिलेगा, तो 9 वोल्ट मिलेगा यहाँ पर। तो वही बी प्लस वोल्टेज मेरा आ गया यहाँ पर, जो कि फ्यूज के थ्रू हमारा यहाँ पर आ गया। अब मैं स्क्रीन को कनेक्ट करूँगा, क्योंकि मेरी अब दूसरी टेस्टिंग क्या है, एचपीडी। तो एचपीडी को चेक करने के लिए स्क्रीन कनेक्टेड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। अगर स्क्रीन कनेक्टेड नहीं तो एचपीडी पे कोई वोल्टेज नहीं। तो आप यहाँ पे स्क्रीन को कनेक्ट करो, स्क्रीन कनेक्ट करना आपके लिए जरूरी है। मैंने स्क्रीन को कनेक्ट कर दिया, और मुझे अब क्या चेक करना है, पिन नंबर 9 पे कोई वोल्टेज है कि नहीं है। चलिए वोल्टेज देखता हूँ, आप देखोगे यहीं पर, आप यहाँ पर चेक करोगे, है ना। तो मैं पिन नंबर 9 पे लेता हूँ, क्योंकि ऑन होने के बाद ही वोल्टेज आएगा ना। तो पिन नंबर 9 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 नंबर के लिए ले लिया मैंने, इससे चेक करो। ये ऑन करने के लिए, हाँ ये मेरे को दे दो, ऑन कर लो। डायोड पे लगाऊं, ऑन हो गया। ऑन हो गया, वोल्टेज आ रहा है 2.20 आ रहा है, मतलब ये मेरा ओके गया, ये मेरा ओके जा रहा है, वोल्टेज आ रहा है। स्क्रीन कनेक्ट करने पे वोल्टेज आना चाहिए। अगर वोल्टेज नहीं आता, इसका मतलब कहीं ना कहीं केबल या स्क्रीन आपका इशू क्रिएट कर रहा है। तो मेरी ये रिक्वायरमेंट्स भी ओके है ना, ये रिक्वायरमेंट्स भी मेरी ओके है। वैसे भी देखो, जब आपका यहाँ पर केस है डिम इमेज का, तो ये तो ओके ही होगा। मैं बस यहाँ पर क्या होता है, आपको 2 तरीके बता रहा हूँ। एक तो मैं ट्रेस करने का तरीका, अगर आपके पास डायग्राम बोर्ड भी नहीं हो तो वो उसका कंफर्मेशन है। अच्छा, फिर हमने क्या लिया, ये लास्ट का जो ये 8 नंबर 9 नंबर 3 था, इस पे बैकलाइट ऑन और पीडब्ल्यू है। चलो इसको भी चेक कर लेता हूँ। मैं लास्ट का जो है ये भी ऑन होकर के चेक होगा, इसको भी मैं देख लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर 3 से लिया। इसको सही से कनेक्ट करना, इसको सही से करना, डायोड मोड पे, डायोड मोड पे, डायोड मोड पे। हाँ, वोल्टेज देखो 3.3 आ रहा है, अगर डिले होके आया है ना। पिन नंबर
इसको बगल में, हाँ पिन नंबर 8 पे देखा तो पिन नंबर 9 पे देखा, पिन नंबर 9 पे वोल्टेज आ रहा है। कुल मिला के क्या हुआ, टेस्टिंग करने का यही तरीका हुआ ना, इस तरह आप चेक कर लोगे। और जो डिले वोल्टेज चेक करना, तो डिले वोल्टेज मैंने ट्रेस करके, ये स्पॉट था, इस स्पॉट पे मैंने देखा था, डिले वोल्टेज भी दिखा दे रहा हूँ, शॉर्ट कर, हाँ शॉर्ट कर लेता हूँ ऊपर। डिले वोल्टेज को डिले क्यों बोलते हैं पता है ना? क्यों बोलते हैं डिले वोल्टेज को डिले? फिर से देखो, ऑफ किया, ये डिले कैसे है देखो, ऐसे है। जब मैं इसको ऑन करूंगा, अभी नजर रखना आप इस पे, अभी नहीं ऑन हो गया, अभी तक नहीं आया, अब आया, थोड़ा सा रुक के आता है, तो इसीलिए हम इसको डिले वोल्टेज बोलते हैं। तो कुल मिला के क्या है कि मेरी सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ ओके है। अब यहाँ अगर सारी रिक्वायरमेंट्स ओके है, तो पॉसिबिलिटीज क्या बन सकती है, या तो आपका केबल फॉल्टी, या तो आपका स्क्रीन फॉल्टी। तो केबल फॉल्टी या स्क्रीन फॉल्टी, मेरे पास अगर टेस्टिंग के लिए दूसरा स्क्रीन है तो मैं चेक कर लूंगा, है ना? तो चेक करते हैं इसको भी, पहले हम चेक करते हैं, समझ गए ना? ऑफ है, चलिए वो वाला ये लगा लेता हूँ। ये मैंने ये स्क्रीन हटा दिया और ये स्क्रीन ले लिया, करेक्ट। क्या पता करने के लिए, तो ये तो इजी केस है, ऐसा तो कोई भी कर लेगा। अगर मान लो डिम इमेज का केस आ रहा है, स्क्रीन रिप्लेस करके देख लेगा, क्योंकि जो अगर आप यहाँ नहीं चेक कर सकते, यहाँ पे आप तब चेक करते जब आपके पास डायग्राम होता, बोर्ड व्यू होता, डायग्राम बोर्ड व्यू भी से भी तब चेक करते जब आपके पास नॉलेज होता। इस सेक्शन में मेरे को क्या चेक करना है, नॉलेज नहीं तो डायग्राम में क्या देख लोगे, बोर्ड व्यू में क्या देख लोगे? तो पहले नॉलेज, फिर डायग्राम बोर्ड व्यू। अब अपने पास डायग्राम बोर्ड व्यू है नहीं ना, नॉलेज है, तो कोई भी बंदा डिम इमेज के केस में ये तो जरूर करके देख लेगा कि चल भैया इस बार स्क्रीन रिप्लेस करके देखते हैं। और स्क्रीन रिप्लेस करने से अगर केस सॉल्व हो गया, अपनी वाहवाही खुद करेगा, वाह 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 मैंने केस सॉल्व कर लिया। भाई क्या केस सॉल्व किया, ये रिप्लेसमेंट है। ये क्या है, रिप्लेसमेंट। आप में कोई ऐसी स्पेशलिटी नहीं है कि अगर आपने रिप्लेस करके केस को सॉल्व किया तो स्पेशलिटी कम मानी जाएगी। जब आप इधर भी टेस्टिंग करोगे, इसमें भी टेस्टिंग करोगे, है ना? अगर यहाँ ओके निकल गया तो मैं इसको रिप्लेस नहीं करूंगा, मैं इस पे भी टेस्टिंग करूंगा कि मेरा जो डिम इमेज का आ रहा है, तो मैं अपने नॉलेज के हिसाब से देखूंगा कि मैं इसको चेक कर सकता हूँ कि नहीं चेक कर सकता हूँ, इसमें अगर कोई फॉल्ट है उसको मैं पकड़ सकता हूँ कि नहीं पकड़ सकता हूँ। ठीक है ना? तो चलिए अभी देखते हैं स्क्रीन को रिप्लेस करके। देखते हैं बना क्या। चलो देखो, लाइट तो आ गया, डाटा भी आ गया, मतलब फॉल्ट किसका है, स्क्रीन का। अब स्क्रीन में क्या फॉल्ट है, बात आ गई। स्क्रीन में क्या फॉल्ट है, अब उस चीज को देखें। चलो इसको देखते हैं स्क्रीन में। तो इस स्क्रीन का कोई मतलब नहीं, इसको साइड कर दो। तो अब यहाँ पर देखो, हमारा पहला पार्ट पूरा हो गया। पहला पार्ट क्या था, आपको ये बताना कि अगर आपके पास बोर्ड व्यू डेटा शीट नहीं है तो ईडीपी को कैसे चेक करोगे आप, ट्रेस करके। टेक्निक मैंने आपको दे दिया है ना। और आप इस पे चेक करते हैं, तो इस पे चेक करने से पहले आपको चेक पॉइंट्स पता कर लेना पड़ेगा। चेक पॉइंट्स में क्या हो जाता है, आप थोड़ा सा आइए स्क्रीन पे, हमें इसका पिन डिटेल्स पता है, मेरा डिम इमेज का केस है, तो मुझे अपना चेक पॉइंट्स लेना पड़ेगा कि 19 वोल्ट या फिर जो हमारा B+ है वो मेरा कहाँ बनेगा। ये डायोड है, ये क्वाइल है, ये बैकलाइट IC हो गई, है ना। मेरे को ये देखना पड़ेगा कि जो डायोड का जो एनोड है यहाँ पर वो 9 वोल्ट आना चाहिए, है ना। अब यही डायोड है कि नहीं वो भी हमें कंफर्म करना है। तो सारा चीज़ हम ट्रेस करके पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको इस तरह से ट्रेस करूँगा। अभी मैं आ जाऊँगा वापस ट्रेसिंग मोड पे, है ना। डायरेक्ट आप इसके ऊपर नहीं जाओगे चेक करने जब तक कि आपको ये क्लियर ना रहे कि मेरे को कहाँ पर क्या चेक करना है।
तो अब इसमें अगर आपको चेक करना है तो आपको पता है कि जो इसका बी, जो मेन 19 वोल्ट वाला पाथ है या बी प्लस, वो क्या होता है, पिन नंबर 30 को छोड़ के 29 28 मैंने इसको ले लिया, 28 नंबर ले लिया। और अब जरा मैं देखूं इस पे मेरे को ले जाने के लिए सबसे पहले तो फ्यूज, फ्यूज मेरा यहाँ आ गया। फ्यूज से क्या ले गए, फ्यूज से मैंने ले लिया डायोड मिल गया, है ना, यही क्वाइल है। मतलब मेरे को मेरा चेक पॉइंट्स मिल गया कि मेरा चेक पॉइंट्स क्या है, यहाँ पर अभी 9 वोल्ट आएगा और जब मेरा बैकलाइट ऑन है और पीडब्ल्यू मिल जाएगा किसको, इस बैकलाइट आईसी को, तो ये क्या करेगा, स्विचिंग स्टार्ट करेगा, स्विचिंग स्टार्ट करेगा, यहाँ वोल्टेज बूस्ट करेगा। ये क्या है, बूस्ट कन्वर्टर का कॉन्सेप्ट। तो मेरा एक चेक पॉइंट तो ये डायोड का कैथोड हो गया, एक चेक पॉइंट मेरा डायोड का एनोड हो गया, 2। तीसरा मेरे को क्या लेना है, पीडब्ल्यू और बैकलाइट ऑन, कि बैकलाइट ऑन और पीडब्ल्यू मेरे को चेक करना है कि कहाँ आएगा। तो ये मेरी बैकलाइट आईसी है, इस बैकलाइट आईसी में पीडब्ल्यू और बैकलाइट ऑन के लिए मेरे को पिन नंबर 22 और 23 पता है ना। तो मैं देखता हूँ 23 पीडब्ल्यू और 22 बैकलाइट ऑन, ऐसा ही है ना, देखो पिन नंबर 22 बैकलाइट ऑन और 23 पीडब्ल्यू। तो चलिए हम आते हैं, थर्टी 29 28 27 30 29 28 27 26 25 24 23, ये 22 मैंने लिया, 22 है बैकलाइट ऑन। अब मैं बैकलाइट ऑन कहाँ चेक करूंगा, देखो यहाँ नहीं चेक करूंगा, मैं इस आईसी के आसपास चेक करूंगा। तो मैं चेक करता हूँ, इसके स्पॉट को मैं सर्च करता हूँ, ये कहाँ मिलेगा मेरे को। ये मेरे को मिल गया। मेरे को कहाँ चेक करना है, यहाँ से थर्ड है, थर्ड कंपोनेंट्स कौन सा है, थर्ड कंपोनेंट्स ये है, ये थर्ड है रजिस्टर। पहले 2 कैपेसिटर दे रखा, उसके बाद रजिस्टर। मेरे को क्या चेक करना है यहाँ पे, बैकलाइट ऑन। अब पीडब्ल्यू कहाँ चेक करूँगा, देखो तो फिर से मैंने लिया 30 29 28 27 26 25 24 23 एक रजिस्टर्स मिला, पीडब्ल्यू के पास में एक रजिस्टर है यहाँ पे। तो मेरा स्पॉट बनेगा ये वाला, ये पॉइंट बन गया मेरा स्पॉट, समझ गया ना। ये मेरे को क्लियर हो गया। अब मेरे को इतना पता है, अब मैं इस पे क्या कर सकता हूँ, अपनी टेस्टिंग कर सकता हूँ। चलिए टेस्टिंग करते हैं। तो फॉल्ट अगर है तो क्या चीज़ का फॉल्ट है वो देख सकते हो आप। तो इसको मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ। एक बात का ध्यान रखना, ऑफ होना चाहिए जब भी आप स्क्रीन लगाओगे और निकालोगे, समझ गया ना। यहाँ तक कि ये भी नहीं लगा होना चाहिए, बेहतर है। इसको भी आप हटा के रखें, सीमो सेल को भी नहीं लगाओगे, समझ गया ना। जब भी आपको स्क्रीन कनेक्ट करना है, स्क्रीन लगाना है। अगर गलती किए सीधा प्रोसेसर उड़ेगा। स्क्रीन को मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। अब जो मेरा टेस्ट पॉइंट है, टेस्ट पॉइंट्स को लेके मैं आ रहा हूँ। बैकलाइट ऑन, पीडब्ल्यू जो भी है मैं चेक कर रहा हूँ। चलिए, तो चेक करने के लिए थोड़ा सा इसको इधर करता हूँ। इसको डायोड मोड पे ले लिया हमने। इससे ऑन करूंगा इस मल्टीमीटर से। ये मल्टीमीटर से मैं चेक करूंगा, वहाँ पे आपको देखना है। जैसे कि पीडब्ल्यू में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसको मैं देखता हूँ पहले, क्योंकि पीडब्ल्यू चेक करना ये भी था। देखो मैंने पीडब्ल्यू के स्पॉट्स पे लगा लिया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पीडब्ल्यू बनेगा, यहाँ पर मैंने लगा लिया। और अब मेरे को देखना है कि पीडब्ल्यू मेरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलिए, मल्टीमीटर का ग्राउंड तो दिया नहीं, आप चेक यहाँ कर रहे हो तो ग्राउंड में तो यही देना पड़ेगा ना। तो ग्राउंड इसका दे दो, इसका दे दो, केबल में देंगे ना सर, केबल पे डाल के देख सकते हैं। केबल का ग्राउंड चेक करते हैं।
चलो पीडब्ल्यूएम आ रहा है, पीडब्ल्यूएम में कोई दिक्कत नहीं, कंफर्म। पीडब्ल्यूएम मैंने देख लिया। फिर जाता हूँ बैकलाइट ऑन के लिए। बैकलाइट ऑन मेरे को मिला था, एक रजिस्टर था यहाँ पे। मतलब ये आईसी इनेबल हो रही कि नहीं हो रही है, ये आईसी इनेबल हो रही कि नहीं हो रही है इस रजिस्टर से। फिर से ऑन किया, आ जा भाई, आ गया। अब तो मेरा क्या है, ना तो बैकलाइट ऑन का प्रॉब्लम है, ना तो एचपीडी का। अब आते हैं हम क्या चेक करने, 19 वोल्ट। चलो 19 वोल्ट कहाँ चेक करेंगे, डायोड पे चेक कर लो सीधा। डायोड का एनोड, डायोड का एनोड, एनोड मेरे को दिख गया। तो चलिए, ऑफ है ना, डायोड का एनोड ले लिया, थोड़ा सा इधर ऑफ। ग्राउंड मैंने क्या दे रखा है, केबल पे ही लगा रखा है, ठीक है। एनोड पे 19 नहीं बल्कि क्या 9 वोल्ट, 9 वोल्ट। 9 वोल्ट यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो मतलब यहाँ पर आपका सस्पेक्ट क्या है कि 9 वोल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो देखो जो ज़्यादातर केस आता है मैं वही इस चीज़ में दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो डायोड के एनोड पे वोल्टेज नहीं आ रहा आपका, मेरा बोर्ड ऑन है, बैकलाइट ऑन ओके है, पीडब्ल्यूएम ओके है, यहाँ पर मेरा 9 वोल्ट नहीं आ रहा है जो कि मेरा बिन आना चाहिए। तो नहीं आ रहा तो उसका कारण क्या हो सकता है। तो अब यहाँ से यहाँ ट्रेस करेंगे इस बीच में क्या है और क्या प्रॉब्लम कर रहा है। देखो ट्रेसिंग के लिए मैंने इसको फिर से कैसे उससे ट्रेसिंग मोड पे लिया, लास्ट का एक पिन छोड़ के ये पिन नंबर 28 पे मैंने एक प्रॉप को रखा। अब दूसरा प्रॉप यहाँ पे मैं ट्रेस कर रहा हूँ डायोड, है ना, यहाँ पे डायोड का एनोड पे देखो क्या हो रहा है, बिप नहीं आ रहा है, बिप नहीं आ रहा है। इसके बीच में क्या था, यहाँ से यहाँ एक फ्यूज था, फ्यूज के इस एंड तक तो बिप आ रहा है और यहाँ पर नहीं है, बिप नहीं आ रहा। तो इस पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम किसका है, प्रॉब्लम ये है कि फ्यूज को बिप देना चाहिए, फ्यूज नहीं बिप दे रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है, फ्यूज। यहाँ पे प्रॉब्लम इस फ्यूज की है, समझे ना। तो बस एक फ्यूज की प्रॉब्लम है, इसकी वजह से अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपने टेस्टिंग नहीं करी तो क्या करोगे, स्क्रीन को रिप्लेस करोगे। स्क्रीन रिप्लेस करोगे तो कस्टमर से कितना लोगे, मान लो स्क्रीन रिप्लेस करने का कॉस्ट मान के चलो 3000 हो गया स्क्रीन रिप्लेस, स्क्रीन का कॉस्ट 1000 अपना चार्ज भी, 4000 कस्टमर मुंह बना देगा, बोलेगा नहीं करवाना, कस्टमर मुंह बना देगा, बोलेगा नहीं करवाना, मेरे को ज्यादा लग रहा है। लेकिन अगर आप इसको रिप्लेस ना करके रिपेयर करने पे ले जाओ, कस्टमर से आप अगर मांगोगे इसके 1500 तो एग्री कर जाएगा ना। कहाँ 4000 4000 डिमांड कर रहे थे, कहाँ 1500 डिमांड कर रहे हो, कस्टमर एग्री करेगा ना। तो मेरा यहाँ पर क्या केवल एक फ्यूज का प्रॉब्लम है और इस फ्यूज की वजह से लोग क्या कर रहे हैं, स्क्रीन को रिप्लेस कर दे रहे हैं, समझिए ना। तो मैंने आपको एक टेक्निक समझाया, ट्रेसिंग की टेक्निक, क्या ये ट्रेस करना, ट्रेस कर करके। पहला तो देखो सबसे बड़ा ये था कि अगर मैंने कोई बोर्ड व्यू का यूज नहीं किया, कोई डायग्राम का यूज नहीं किया, विदाउट बोर्ड व्यू विदाउट डायग्राम मैंने कनेक्टर को चेक किया। चेक करने का मैंने तरीका आपको बता दिया, क्योंकि होता क्या है कि जो पुराने बंदे हैं वो एलवीडीएस को चेक करते हुए आ रहे हैं। एलवीडीएस स्क्रीन आती है तो सबको पता है पिन नंबर 35 पे क्या आता है, पीडब्ल्यूएम, पिन नंबर 36 पे बैकलाइट ऑन, लास्ट की जो 3 पिन्स होती है उस पे आपका 19 वोल्ट, सबको पता है, लोग उस हिसाब से टेस्टिंग कर लेते थे। इसका डिटेल्स नहीं है, बहुतों के पास इसका डिटेल्स नहीं है, तो यहाँ पर चेक करने के लिए नहीं आते हैं, है ना। और दिक्कत तब हो जाती है जब हमारे पास डायग्राम ना हो
तो यहाँ पर भी नहीं चेक कर सकते। मदरबोर्ड पे भी चेक करने में हमें दिक्कत आती है कि मैं बैकलाइट ऑन कहाँ चेक करूँ, पीडब्ल्यूएम कहाँ चेक करूँ, और इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट एचपीडी कहाँ चेक करूँ। एचपीडी नहीं बनेगा तो बैकलाइट पीडब्ल्यूएम तो ऐसे भी नहीं आएगा, समझिए ना। तो वो सारा का सारा मैंने आपको दिखाया। फ्यूज का ही दिक्कत है, तब एक काम करते हैं, फ्यूज को फोल्ड करके लेंगे आप। इतना मोटा जंपर नहीं मारा होता है। चलिए ठीक है, एम्पियर तो मेरा सही जा रहा है, कोई नुकसान अभी तक नहीं हुआ। अब जरा देखिए इसको, केस सॉल्व हुआ। जी। प्रॉब्लम क्या थी? एक फ्यूज की, फ्यूज फ्यूज की वजह से अगर स्कैन रिप्लेस करते तो बेवकूफ़ी होती ना, है ना। तो ये हमारा आ गया। तो यही था, डिम इमेज का था, सिंपल केस है। देखो बहुत आसान केस माना जाता है डिम इमेज। कोई भी बोलेगा हम चुटकियों में सही कर देंगे डिम इमेज का केस, लेकिन वो चुटकियां कब होती है? जब एलबीडीएस होता है। ये क्या आपका ईडीपी, जब ईडीपी का केस आए, और ईडीपी आपका आ सकता है 5th में, आ सकता है 11th में, आ सकता है 12 जनरेशन, 9 जनरेशन, मतलब 5th जनरेशन से लेकर लेटेस्ट जनरेशन तक आपका ईडीपी का कॉन्सेप्ट है। उसमें आपको प्रॉब्लम कब हो जाती है? जब हमारे पास ना डायग्राम होता है ना बोर्ड भी होती है। तो उस केस में आपको देखो मेन क्या याद रखना है, ये जो ट्रेसिंग मैंने करी, यहाँ से स्क्रीन से लेके यहाँ तक जो मैंने ट्रेसिंग की है ना, और ट्रेसिंग करके मैंने अपने पॉइंट्स का पता किया कि मुझे कहाँ पर क्या चेक करना है। क्योंकि सबको पता है डिम इमेज का केस है तो क्या चेक करोगे? बैकलाइट ऑन, पीडब्ल्यूएम, है ना, बिन वोल्टेज 3.3, वो तो हर किसी को पता है। लेकिन मुद्दे की बात ये हो गई कहाँ चेक करूँ? अगर डायग्राम नहीं है, बोर्ड व्यू नहीं है, तो मैं कहाँ चेक करूँ? वो मैंने आपको यहाँ पर टेक्निक उस चीज़ को बताया, तो उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। बाकी आपने फ्यूज को हटा के यहाँ पर क्या कर दिया? सोल्डर कर दिया, फ्यूज को हटा के उसको शॉर्ट कर दिया, है ना, कोई दिक्कत नहीं, इससे भी हमारा काम बन गया, है ना। प्रॉब्लम क्या थी दिखा दी, लेकिन यही था एक फ्यूज की वजह से कोई भी बंदा क्या करता है? स्क्रीन को रिप्लेस कर देता है। तो हमने क्या किया? स्क्रीन पे आके भी टेस्टिंग करी ना, यहाँ भी टेस्टिंग करी, स्क्रीन पे आके भी टेस्टिंग करी, समझ गया ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, आपकी क्लास ओवर।